प्यारे बच्चों, आप निश्चित रूप से बहुत मज़े में होंगे। स्कूल तो बंद चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा होगा, घर पे खूब खेलने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ बच्चे बहुत ज़रूरी है पढ़ाई भी करना, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक कुछ पढ़ाई पहुंच जाए। तो संख्या पद्धति हम पढ़ा रहे थे, उसका आज तीसरा भाग अंतिम आपको हम बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं पूरा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये हम बता चुके हैं। अब आगे जो आता है संख्या पद्धति में वो होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। हमारे परिसर के अक्सर बच्चे इन नामों से डर जाते हैं। डरने की कहीं जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आपको आसान लगेगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आओ चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है भाई? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए, जहां p व q पूर्णांक है जबकि q 0 नहीं होना चाहिए। अब कई किताबों में ये देखने को मिल जाता है, लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन रही बात कि आपके दिमाग में ये बात कैसे बैठे, तो समझिए इसको। ये p/q का मतलब ये है कि जितनी भी भिन्न आपको नजर आता है, कहीं भी कोई भी भिन्न, जैसे 1/2, 1/3, 3/5, 1/7, 10/3, जितने भी आपको भिन्न, -2/3, -4/5, जितने भी आपको भिन्न नजर आएंगे, समझ लेना, आंख बंद करके बोल देना कि ये परिमेय संख्या है। क्योंकि ये p और q जो दिया गया है पूर्णांक मैंने एक दिन प्यारे बच्चों बताया था, 0। इधर आपका धनात्मक पूर्णांक आता है, धन 1, धन 2, और इधर आपका ऋणात्मक पूर्णांक आता है, इस तरीके से ये मैंने बताया था। तो इन सभी ऋणात्मक पूर्णांक और सभी धनात्मक पूर्णांकों के नीचे बटे में आप कुछ भी पूर्ण अंक लिख दोगे तो वो आपका सभी परिमेय संख्या हो जाएगा। यह बात ध्यान देना होगा कि चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे वो धनात्मक हो, सभी का भिन्न जो बनेगा वो परिमेय संख्या होगा। एक बात और यहां ध्यान देना है, कई लोग पूछते हैं कि 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है। ये बिल्कुल है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। ऋण लग जाएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, और धन लग जाएगा तो धनात्मक पूर्णांक होगा। तो पूर्णांकों का भिन्न जो भी नजर आए वो हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। और एक बात और ध्यान देना है आपको कि अंडर रूट करणी में ऐसी कोई संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण अंक हो, जैसे करणी में 4 का 2 होता है, करणी में 5 पूर्ण अंक नहीं होगा, 2.45 समथिंग निकलेगा, करणी में 9 इसका 3 निकलेगा। तो कितना आसान है, जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या हो वो परिमेय संख्या है, और जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। बहुत आसानी से समझ सकते हैं, हम आगे आपको लिस्ट बना के बताएंगे। तो ये रहा परिमेय संख्या। क्या फिर एक बार ध्यान दो कि जितने भी भिन्न होंगे वो सभी परिमेय संख्या होंगी, और करणी के अंदर ऐसा कोई संख्या, ऐसा कोई पूर्णांक जिसका वर्गमूल पूर्ण अंक हो, खत्म। केवल आपको एक परीक्षा में क्या पूछेगा, छांटो कौन कौन परिमेय संख्या है, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। आपको अब आते हैं अपरिमेय संख्या पे। अपरिमेय संख्या और आसान है। अपरिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या है, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक वही चीज है, यानी जो परिमेय होगा वह अपरिमेय नहीं होगा, और जो अपरिमेय होगा वह परिमेय नहीं होगा। यानी कि जितनी परिमेय संख्या के अलावा जो भी संख्याएं हैं वो लगभग आपका क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगा, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई इसको कैसे हम पता करेंगे? तो पहली बात आपको ध्यान देने कि इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे करणी में 1, करणी में 2, करणी में 3, करणी में 4,
करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 8, करड़ी में 9, करड़ी में 10, करड़ी में 11, करड़ी में 12, करड़ी में 13, करड़ी में 14, करड़ी में 15, करड़ी में 16, ऐसी बहुत सी है। इतना बस आप याद रखो 16। अब देखो यहाँ पे कैसे पता करना है। जो जो अपरिमेय संख्या है वहां हम चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है तो ये परिमेय हो गया। करड़ी में 2 का वर्गमूल पूर्ण अंक नहीं होगा, ये बटे में आएगा, इसलिए ये आपका अपरिमेय। इसी को समझना है। करड़ी में 2 का वर्गमूल पूर्ण अंक में नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। जैसे इसका मान आता है जब वर्गमूल निकालोगे 1.414, तो इस पर ध्यान दो, ये पूरा अंक नहीं है, दशमलव के बाद भी कुछ संख्या है तो ये पूर्णांक नहीं होगा, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। अब 4 इसका 2 होता है यानी कि ये परिमेय है। अब ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। इसको देखो ध्यान से। करड़ी में 9 का वर्गमूल 3 होता है यानी कि ये क्या रहेगा, परिमेय रहेगा। ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, 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 लेकिन ये परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि इसका मान क्या होता है, 4। तो बहुत आसान है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटना। आपको बस ध्यान क्या देना है कि करड़ी के अंदर जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा अंक निकले वह परिमेय है, और जिसका पूरा अंक ना निकले, वर्गमूल दशमलव में निकले, तो वो चीज क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान तरीका है और इस पर डिस्कस किया जाए तो बहुत ज्यादा लंबा है, बड़ी बड़ी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन वो आपको इस क्लास में बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आगे की कक्षा में हम आप पढ़ेंगे जब इसके बारे में। पहले तो प्रारंभिक जानकारी में बस आपको इतना ही जानना था। अब हम आते हैं बच्चों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी क्या होता है, रियल नंबर। तो आपको हम बता दें कि जो हमने आपको संख्या रेखा पर तमाम इधर की संख्याएं लिखी थी, इधर भी संख्याएं लिखी थी, ये शून्य था, धन पूर्णांक और ये ऋण पूर्णांक, और आपको याद होगा 1 2 3 4, 1 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, और इधर भी धन 1 धन 2 धन 3, इस तरीके से आगे। तो आपको बता दें कि 1 और 2 के बीच, यहां देखो जरा, 1 और 2 के बीच, इसके बीच इतनी संख्याएं हैं कि पूरी दुनिया अगर लिखने लगे तो पूरी दुनिया लिखते लिखते थक जाएगी, लेकिन इनके बीच की संख्या समाप्त नहीं होगी। ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं। यानी 1 और 2 के बीच इतनी ज्यादा परिमेय संख्या है, इतनी ज्यादा अपरिमेय संख्या है कि पूरी दुनिया लग जाए तो भी इसको पूरा लिख नहीं सकती, क्योंकि इतने ज्यादा संख्याएं हैं। तो संख्या रेखा पर अब जब इन 2 के बीच, 1 और 2 के बीच इतनी संख्या है, तो बाकी इस पूरे के बीच कल्पना करो कितनी संख्याएं होंगी। तुम इसको इस तरह समझो कि एक बोरा आटा में से एक एक कण को अगर गिनना हो तो कोई गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा। इसलिए इन संख्या रेखा पर बहुत ज्यादा संख्याएं होती हैं, और इस संख्या रेखा की समस्त संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या।